हालेलुया. हालेलुया. तुम्ही सगळे खुश आहात ना? धन्यवाद देऊ आपण. ही आराधना खूप आणि खूप आशीर्वादित झाली परमेश्वराच्या शरणस्थानाजवळ आणि पवित्र आत्मेने खूप सुंदर त्याने आणि पवित्र आत्मेने भरून पवित्र आत्मेच्या सामर्थ्याद्वारे ती स्तुती आराधना करून घेतली. आपल्याकडून कोटी कोटी धन्यवाद देऊया आपण देवाला आणि देवाच्या चरणाजवळ जाऊन आपण प्रार्थना करूया. बोला माझ्या मागे, प्रभू येशू आम्ही तुला धन्यवाद देतो की तू हा दिवस आम्हाला दाखवलास. प्रभू येशू तू आमचा अब्बा पिता आहेस. परमेश्वरा त्या संडेच्या दिवशी आम्हाला एकत्र केलंस, तुझ्या संगतीत आणलंस. आम्ही तुला धन्यवाद देतो. जे वचन आम्ही ऐकणार आहे ते वचन आमच्या हृदयामध्ये छापलं जाऊ दे. प्रभू त्या वचनाचा उलगडा, त्या वचनाचं प्रकाशन आम्हाला कळू दे. आमची आत्मिक बुद्धी उघड, आमचं आत्मिक जीवन तूच दुरुस्त करतोस. धन्यवाद देतो प्रभू ख्रिस्त. हे वचन आमच्यासाठी आहे. बोला माझ्यासाठी आहे. आणि या वचनाद्वारे प्रभू माझ्या जीवनात खूप काही कार्य करणार आहे. धन्यवाद देतो येशू, धन्यवाद देतो येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद परमेश्वरा. स्वर्गीय राजा पित्या, माझ्या राजा, हे वचन परमेश्वरा आम्ही तुझ्या जवळ घेऊन आलोय. तुझ्या शरणस्थानाजवळ मी दंडवत करते आणि धन्यवादाची भेट चढवते. हे वचन सांगणारी मी नसून तुझा पवित्र आत्मा आहे. इथं तुझा पवित्र आत्मा काम करत आहे. इथं तुझे देवदूत आहेत परमेश्वरा आणि ते देवदूत परमेश्वरा चारी बाजूनी परमेश्वरा इथे तुझे देवदूत परमेश्वरा या कलेसाचे या लोकांची सुरक्षा करत आहेत परमेश्वरा. माझ्या स्वर्गीय राजा पित्या परमेश्वरा तुझा पवित्र आत्मा इथं झुंब बसली परमेश्वरा, उतरून परमेश्वरा या वचनाद्वारे तुझं प्रकटीकरण परमेश्वरा, तुझं प्रकाशन आम्हाला दे परमेश्वरा आणि आम्हाला हे वचन समजण्यास सही आणि मदत करतो. तुझ्या उदयस्तंभाच्या पाठीमागे मी लपते आणि प्रभू तुझ्या राज्यात तुझ्या शरणस्थानाजवळ येऊन नतमस्तक होऊन हे वचन सांगते. त्यांना समजण्यास सही आणि मदत कर. माझ्या मुखाचा ताबा घे, माझ्या मुखाद्वारे पवित्र आत्मा बोलते. मी धन्यवाद देते. सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव येशूला दे. येशूच्या नावात प्रार्थना करते, ऐकते त्या. आमेन, 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 हालेलुया. तर वचनामध्ये जाण्याच्या आधी मला तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे. ते पण वचनाद्वारे सांगायचं आहे. हालेलुया. तर आपण मरकुस त्याचा 11वा अध्याय आणि त्याचं 12वं वचन वाचूया. दूसरे दिन जब वे बैतलहम से निकले तो उसको भूख लगी. दूसरे दिन जब वो बैतलहम से निकले तो उसको भूख लगी. अब ये कौन निकले? यीशु मसीह और उनके चेले. हालेलुया. यीशु मसीह और उसके चेले दूसरे दिन बैतलहम से निकले तो रास्ते में उनको क्या लगी? भूख लगी. हाँ, आगे. वह दूसरे से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकल गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए. हाँ, ये क्या जाने उसमें कुछ पाए. यीशु मसीह ने क्या देखा? अंजीर का एक हरा पेड़ देखा. क्या देखा? हरा पेड़ देखा. उसमें हरी हरी पत्तियां लगी हुई थी और यीशु मसीह ने एक हरा पेड़ देखा और यीशु मसीह ने कहा कि क्या जाने इसमें मुझे फल खाने को मिले. हाँ, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था. इस पर उसने उससे कहा, आपसे कोई तेरा फल कभी न खाए. और उसके चेहरे को सुन रहे थे. देखिए यहाँ पे यीशु मसीह को भूख लगी है. अंजीर का पेड़ है, हरा पेड़ है, पत्तियों से लदा पेड़ है, मगर उसमें एक भी फल नहीं है. और यीशु मसीह वहाँ सडनली कहते हैं कि अब से तेरा फल कोई न खाए. अब से तेरा फल कोई न खाए. ध्यान से सुनिए. यीशु मसीह कहते हैं अब से तेरा फल कोई न खाए, यानी तुझे फल न आए. और चेले सुन रहे थे.
चेले क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। क्यों यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गए? क्यों फल ढूंढ रहे थे? हाँ, और क्यों ये बातें कह रहे थे? ताकि चेले सुने। हालेलुया, ताकि चेले सुने। परमेश्वर चेलों को कुछ तो समझाना चाहते थे। हालेलुया, चेलों को कुछ तो समझाना चाहते थे। हम विश्वास में तो आते हैं, हालेलुया, कलीसिया भी आते हैं। हाँ, हम ऊपर से दिखाते हैं कि हम बहुत विश्वासु है, बहुत धर्मी है हम, मगर अंदर से हमारा विश्वास बहुत ही कम होता है। अगर हमें चंगाई नहीं मिली, अगर हमें बरकत नहीं मिली, हमें बिजनेस में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो सडनली हम निराश हो जाते हैं। हालेलुया, और हम दूसरी जगह ढूंढते हैं कि हमें कहाँ जाना पड़े, कहाँ हमें बरकत मिले, अभी कहाँ चंगाई मिले। हम प्रभु यीशु पर ऐसा स्थिरता से अटूट विश्वास नहीं कर पाते। हालेलुया, हम फल है, परमेश्वर भूखा है। परमेश्वर को भूख किसकी लगती है? बच्चों की, उसके बच्चों की। चेले उसके साथ थे, वो चेलों को सिखा रहा था कि मुझे भूख अंजीर की नहीं, मुझे भूख तुम्हारी है। हालेलुया, ये जगत के बच्चों की भूख लगी है परमेश्वर को। परमेश्वर वहां क्रूस पर भी कहता है मैं प्यासा हूँ। किस चीज की प्यास लगी है परमेश्वर को? अरे सागर को दरवाजा लगाने वाला वो, पानी को, सारी पृथ्वी पर का पानी इकट्ठा करने वाला वो। हालेलुया, सागर को दरवाजा लगाया है परमेश्वर ने। ध्यान से पढ़िए, सागर उल्लंघन नहीं करता है, जहाँ तक उसकी हद है वहां तक ही रहता है। समुद्र सारी जगत में, दुनिया में, सारी पृथ्वी में नहीं फैलता है। क्यों नहीं फैलता है? परमेश्वर ने वहां तक ही उसका क्या किया है? वहां तक ही रुकाया है उसे, दरवाजा लगाया है उसे। हालेलुया, वो उस समुद्र को चुल्लू भर पानी समझता है। यानी क्या? तुम्हारी समस्या क्या है? चुल्लू भर है। एक बोतल लो और उस बोतल का ढक्कन निकालो, वो ढक्कन में पानी निकालो, वो ढक्कन के पानी के बराबर क्या है? वो समुद्र है। हालेलुया, तो ये ना चिंता करे कि हमारा क्या होगा, हमें खाने को मिलेगा या ना मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा या ना मिलेगा, हमें कपड़ा मिलेगा या ना मिलेगा, हमें गाड़ियां मिलेगी या ना मिलेगी। यीशु मसीह मिलने चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह से हमारी मुलाकात होनी चाहिए रोज। हालेलुया, परमेश्वर फल ढूंढ रहा है, और अगर वहाँ फल न मिला तो वहाँ पे परमेश्वर कह रहा है तेरा फल कोई न खाए। हालेलुया, अगर परमेश्वर को छोड़ के हम किधर भी घूमे, दाएं बाएं चारों तरफ घूम के आए, तुम्हारा फल यहाँ पे कहा गया है कोई न खाएगा। हालेलुया, कुछ भी फायदा नहीं है मसीह को छोड़ के। और वो चेलों को समझाना चाहता था, क्योंकि यीशु मसीह के बाद तो चेले ही सेवा करने वाले थे, और हर एक बात परमेश्वर चेलों को सिखाता था। और आगे हम अगर पढ़े 20 वचन, मरकुस 11 का 20 वचन पढ़े। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हाँ, देखिए, मैंने कहा ना, चारों तरफ घूमो, कुछ नहीं मिलेगा, सूखा ही सूखा मिलेगा। हरियाली सिर्फ एक के पास है। किसके पास? यीशु मसीह के पास। मगर यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? अंदर से विश्वास करो, हृदय से विश्वास करो, अटूट विश्वास होना चाहिए तुम्हारा। हालेलुया, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास की ढाल लेके खड़े हो जाओ, वचन की तलवार लेके खड़े हो जाओ, स्वर्ग राज्य के कामों की खोज में लोगो। हालेलुया, कर्म करो, अच्छे अच्छे कर्म करो। हालेलुया, परमेश्वर ये सिखा रहा है। यहाँ पे लिखा है कि फिर भोर को जब ये उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा, जड़ तक सूखा हुआ देखा। और नीचे अगर तुम पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया। किसको? वहां पे लिखा है पतरस को वह बात स्मरण आई और देखा, और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है।
परमेश्वर के अनुग्रह में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे लिखा है कि वो सूख गया पेड़। ये वचन चालू नहीं हुआ है, मैं बता रही हूँ आपको थोड़ा कि हमें कैसे रहना है परमेश्वर के शरण स्थान में। मैं पहले से आपको बताती हूँ, स्वर्ग राज्य की खोज ही हमारा काम है। बाकी के सारे आशीष है हमारे पीछे पड़ के हमें मिलने वाली है और मिल भी रही है। हालेलुया, मिल भी रही है। ध्यान से देखिए आप, आपके जीवन में कितनी शांति है। ध्यान से देखिए आप, परखिए अपने जीवन को, कितना आनंद है आपके जीवन में। हालेलुया। क्या आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो? क्या आपको डॉक्टर बोल रहा है तुझे एक ही रोटी खानी है, तुझे गोली खानी पड़ेगी? हालेलुया। अमीर लोगों के फ्रिज में खाना भरा पड़ा है, मगर उनको डॉक्टर क्या बोलता है, तुझे आधी ही रोटी खानी है, तुझे ये गोली लेनी है तो लेनी ही है, तुझे ये दवा रोज चालू करनी है। हालेलुया। वो जीवन अच्छा है कि परमेश्वर के शरण स्थान में रह के शांति वाला, आनंद वाला, समृद्धि वाला, सुख वाला जीवन आपको अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पतरस बोल रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने ये नहीं कहा सुख नहीं था, ऐसे कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। और नीचे अगर पढ़ेंगे तो कहता है परमेश्वर क्या है समस्या? चट्टान की तरह। मैं सच सच कहता हूँ, तुम कहोगे हे समस्या, पहाड़ जैसी समस्या, हे समस्या, चट्टान जैसी समस्या, तू जगह से उखड़ और नीचे जाके गिर पड़, वो गिर जाएगी। परमेश्वर कह रहा है मैं सच सच कहता हूँ। अगर 2 बार वो कह रहा है सच सच कहता हूँ, तो हमें बहुत जरूरी है कि इन वचनों पे कान लगाना है, इन वचनों को मानना है, इन वचनों के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। हमें फल देने वाला क्या करना है? पेड़ बनना है। यीशु मसीह कहते हैं मैं क्या हूँ? दाखलता हो और तुम क्या हो? डालिया हो। डालिया दाखलता को डालिया आती है और डाली को फल लगता है। हालेलुया। ये वचन हमारे अंदर जाना चाहिए और फल लाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो फल बहुत तरीके के फल है। हालेलुया। ये सब फल हमारे अंदर दिखने चाहिए। आगे हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। हालेलुया। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, अगर आपने आम का पेड़ लगाया है और उसको आम आया है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? वो आम का पेड़ आपने लगाया है, क्या आप ही आम खाओगे? कौन कौन खाएंगे? आपकी 10 पीढ़ी खाएंगे। वो आम का पेड़ और ज्यादा क्या होता जाएगा? स्थिर होता जाएगा, बढ़ेगा, अच्छे फल देगा। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर में काम कर रहे हैं आत्मा और सच्चाई से, तो आने वाली पीढ़ियां भी हमारी क्या है? आशीषित है। हम उनके लिए भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हालेलुया। तो पेड़ फल की वजह से जाना जाता है। किसके वजह से? फल की वजह से। और फल क्या है? हम पढ़ेंगे गलतियों का रास की पत्री, गलती का रास की पत्री 5वां अध्याय, पढ़िए 22 से 26। ऐसे कामों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हाँ, यहाँ पे वचन कह रहा है आत्मा
फल। हम किसके फल है? हम आत्मा के फल है। हम आत्मा से जन्मे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से क्या हुआ है? हमारा नया जन्म हुआ है। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धुल गए हैं, हमें क्षमा प्राप्ति मिली है हमारे पश्चाताप के द्वारा, और हमें नया जन्म मिला है मगर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और आत्मा का फल यहाँ कहा गया है प्रेम। आत्मा का फल क्या है? प्रेम है। और क्या है उसके गुण? फल प्रेम है, तो उसके गुण भी हमारे अंदर आने चाहिए। आनंद हमारे अंदर पहले आना चाहिए। कैसा आनंद आना चाहिए? चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम सदैव परमेश्वर में आनंद करेंगे और आनंद ही करेंगे। हालेलुया। चाहे हमारे चारों ओर अशांति ही अशांति हो, क्लेश ही क्लेश हो, छल ही छल हो, मगर हम क्या करेंगे? शांति में रहेंगे। शांति हमारे जीवन का हिस्सा है, आनंद हमारे जीवन का हिस्सा है, धीरज हमारे जीवन का हिस्सा है। कैसे भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें धीरज रखना आता है। जब हमारे अंदर क्या होता है? आत्मा का फल प्रेम आ जाता है, आज्ञा पालन आ जाता है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। धीरज हमारे अंदर उत्पन्न होता है। हालेलुया। और कृपा, यहाँ पे कृपा कहा गया है। कृपा, भलाई, विश्वास। कृपा, हमें कृपा मिलती है परमेश्वर की ओर से। कृपा यानी क्या? तुमने एक कुश्ती लड़ी भी नहीं है, एक फुटबॉल खेला भी नहीं है, तो भी तुम्हें 1 नंबर का बख्शिश मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 नंबर का बख्शिश, जिसके तुम लायक भी नहीं हो, हम लायक भी नहीं है, मैं लायक भी नहीं हूँ। हालेलुया। वो बख्शिश हमें मिल रहा है, उसे कहते हैं कृपा। क्या कहते हैं उसे? परमेश्वर की कृपा, जिसके हम लायक भी नहीं थे, वो गिफ्ट हमें मिल रहा है, वो आशीष हमें मिल रही है, वो बरकत हमें मिल रही है, वो आत्मिक जीवन हमें मिल रहा है। हमने उसके लिए कुछ नहीं किया है, सब कुछ यीशु मसीह ने किया है। हमें सब फ्री में मिल रहा है। हालेलुया। तो हमें स्थिर रहना है कि नहीं? धीरजवंत रहना है कि नहीं? विश्वास करना है कि नहीं? नम्रता में रहना है कि नहीं? हमें संयम हमारे अंदर होना चाहिए कि नहीं हमारे? हालेलुया। ये हमारे क्या है? फल के स्वभाव है। ये स्वभाव है हमारे जीवन के। हर एक मनुष्य में ये स्वभाव होने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा है कि ये स्वभाव हमारे अंदर होने चाहिए। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, अभिलाषाओं समेत किस पर चढ़ा दिया है? क्रूस पर चढ़ा दिया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर खुद को चढ़ा दिया, हमारे सारे पापों को ले लिया। तो हमारे सारे पाप यीशु ने ले लिए हैं। हमारे शरीर की अभिलाषाएं हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हमें उसे क्रूस पर चढ़ा देना चाहिए। बोलना चाहिए कि प्रभु, हम पाप नहीं करेंगे। 1 रुपया भी गिरा हो ना नीचे, तो भी हम उठा के उसको देंगे, जिसका गिरा है उसको देंगे। क्योंकि 1 रुपया उठाएंगे तो भी चोरी है, 10 लाख उठाएंगे तो भी चोरी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर के क्रूस पर अपनी खुद की अभिलाषाओं को चढ़ा देना चाहिए। हालेलुया। और कहना है कि हमने क्रूस को उठा लिया है। हमने क्या किया है? क्रूस को उठा लिया है और हमारा सारा बोझ हमने यीशु को दे दिया है। यीशु मसीह ने हमारे जीवन का बोझ उठाया है और हमें सिर्फ क्रूस का बोझ उठाना है, परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। कुछ भी काम हो, परमेश्वर का काम करना है। और शरीर की अभिलाषा क्या है? हम थोड़े ही वचन में पढ़ेंगे और हम वचन में चले जाएंगे और हम सिर्फ 15 मिनट वचन लेंगे और खत्म करेंगे। गलातियों 5वां अध्याय 19 से 21 पढ़िए। शरीर के काम अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, मुझपर, मूर्ति पूजा, रोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य की वारिस न हो।
नहीं होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यहाँ पे इतनी बातें बताई गई हैं और भी बहुत बातें हैं। इस पर मैं एक संदेश तैयार करने वाली हूँ। क्या करने वाली हूँ? एक सरमन तैयार करने वाली हूँ और फिर लेने वाली हूँ। मगर यहाँ पे मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारी शरीर की अभिलाषाएं क्या होती है। परमेश्वर ने इस वचन में बताए हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात पहले तो है व्यभिचार, एक तो शरीर में और आत्मा में। हालेलुया। ना शरीर में भी विचार होना चाहिए, ना आत्मा में भी विचार होना चाहिए, ना आंखों से भी विचार होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा शरीर किसका मंदिर है? यीशु मसीह का मंदिर है और पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। कुरिन्थियों की पत्री हमें बताती है। और फिर व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। ये सब क्या है? शरीर की अभिलाषा है। तो क्या है? ये हमें फल देने के लिए तैयार नहीं करती है। परमेश्वर के काम करने के लिए हम करेक्ट नहीं है, फिर हम करप्ट हो जाते हैं। हालेलुया। आत्मा हमारे अंदर से बाजू हट जाता है, वो हमारे पास ही रहता है मगर ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, देखता है हमारा चाल चलन कैसा है, हमारे स्वभाव कैसे है। मगर अगर उसको लगता है कि इस हृदय में नहीं रह सकता मैं, इस हृदय में शरीर की अभिलाषाएं बैठी है, तो आत्मा उसमें अंदर आके नहीं बैठ सकता और आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। तुम्हारे हृदय की गुड़ची खाली होनी चाहिए आत्मा को अंदर लेने के लिए, वचन को अंदर लेने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है हमारा, हम कैसे फल दें और परमेश्वर के राज्य में कैसे काम करें, कैसे विश्वास करें, हमें प्रेम कैसे करना है, अब परमेश्वर से प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, कलीसिया में पड़ोसी से प्रेम करना है और हमें वैरियों से यानी हमारे विरोधियों से भी प्रेम करना है। जो हमें तकलीफ दे रहे हैं, प्रार्थनाओं में हमारे अड़थड़ा या संकट आ रहे हैं, आने दो, उनसे भी हमें क्या करना है? प्रेम ही करना है। हालेलुया। तो ये छोटी सी बात आपको बताना चाहती थी मैं। अब हम वचन में जाएंगे। हम कहाँ पे थे? सामर्थ्य से भरी हुई अन्य भाषा में। हालेलुया। प्रेरित 1 से 4 में थे हम। वहाँ पे प्रेरित 1 से 4 क्या हुआ था? वहाँ पे पढ़िए 4था वचन, 2 अध्याय 4था वचन। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, वे सब किससे भर गए? गंदी आत्मा से? पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में क्या करने लगे? बोलने लगे। हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यानी वो हिब्रू या अरबी भाषा में बोल रहे थे। वो सब हिब्रू, उनकी भाषा हिब्रू या अरबी थी। हालेलुया। मगर वहाँ पे जो पर्व के लिए लोग आए थे, उनको अपनी अपनी भाषा में वो सुनाई दे रहा था। हालेलुया। अपनी अपनी भाषा में, यानी ये अन्य भाषा नहीं है, ये पवित्र आत्मा से आई हुई भाषा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से आई हुई अन्य भाषा है। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो समझ गए, वो लोग जो हिब्रू और अरबी भाषा में बोल रहे थे, 120 लोग पवित्र आत्मा से भर के, वो क्या बोल रहे होंगे? वो क्या बोल रहे होंगे? वो यीशु मसीह का सुसमाचार बता रहे हैं। देखो मसीह ने ऐसे किया, देखो मसीह ने वैसे किया, मसीह को क्रूस पर लादा गया, मसीह को मारा गया, इन्होंने पकड़वाया, इन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, वो हमारे लिए मरा, उसने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे पापों की क्षमा हो रही है, हमारे
शराब के नशे में है ये लोग। मगर पतरस कहता है नहीं भाई, दोपहर का समय है, शराब पीने का समय नहीं है, तो ऐसे मत कहो। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा की भाषा है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा ने मुंह में डाले हुए शब्द है। हालेलुया। वो सुसमाचार बता रहे थे, वो कह रहे थे पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है, हमारे लिए गाड़ा गया है, हमारे लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ है, पुनरुत्थान हमारे जीवन में आ चुका है। तो तुम क्या करो? पश्चाताप करो, आ जाओ, तुम भी पश्चाताप करो और पापों से शुद्ध हो जाओ। उन लोगों ने कान लगाया, उन लोगों ने मन लगाया, अपनी अपनी भाषा में सुन के उन्होंने पश्चाताप किया। और मैंने कहा वहां पे क्या हुआ? 3000 लोगों का उद्धार हुआ, बपतिस्मा लिया उन्होंने। हालेलुया। क्योंकि हेस्केल भी यहाँ कहता है 4 अध्याय 6वें वचन में कि भविष्यवाणी कहता है ना बल से ना शक्ति से वरन उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। हेस्केल ने भी भविष्यवाणी की थी कि ना हमारे बल से कुछ होगा, ना हमारी शक्ति से कुछ होगा, मगर किससे होगा? उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। फिर हमें उसके हाथों में रहना बहुत जरूरी है, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को लेना बहुत जरूरी है। जो पवित्र आत्मा की सामर्थ अंदर आती है तो वचन का प्रकाशन हमारे जीवन में एकदम साफ सुथरा हो जाता है। हालेलुया। आईने की तरह हम खुद को देखते हैं ना, आईने में हम खुद को देख रहे हैं, ऐसे वचन को हम समझ सकते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं अरे ये वचन ऐसे बात कर रहा है मुझसे कुछ गलती हुई है, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। हालेलुया। वचन मुझे सिखा रहा है मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे ना कह रहा है ये गलत काम है, ये शैतान की ओर से आया है, ये दुष्ट मुझे भड़का रहा है, ये दोस्त मुझे खींच के लेके जा रहा है, इसके साथ नहीं जाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। हालेलुया। गंदे दोस्त नहीं बनाने चाहिए, ठट्टा मस्करी नहीं करनी है। हालेलुया। गंदी ठट्टा गंदी मस्करी नहीं करनी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब वचन हमें कहता है, वचन हमें सिखाता है ठट्टा करने वालों से परे रहे, तो हमें वचन वो सिखाता है। अरे वचन कहता है ऐसे मुझे ठट्टा करने वाले से परे रहना है। हालेलुया। वचन कहता है अपनी बुद्धि के समझ का सहारा न ले। अरे परमेश्वर कह रहा है मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं है, मगर परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के वचन की बुद्धि मेरे लिए बहुत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरा अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह तेरे लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? उपलब्ध करूंगा। क्या करूंगा? मैं उपलब्ध करूंगा। इसीलिए जकरिया ने भी भविष्यवाणी की कि ना बल से ना शक्ति से वरन उसकी आत्मा के द्वारा ही क्या होगा? सब कुछ होगा। यहाँ पे इन चेलों ने बल नहीं लगाया, यहाँ पे ताकत नहीं लगाई। हालेलुया। वो अन्य भाषा पवित्र आत्मा के द्वारा ऊपर उतरी थी और वो बोल रहे थे तो काम भी हो रहा था। हालेलुया। बोल रहे थे तो वहां पे उद्धार भी हो रहा था, बोल रहे थे वहां पे साल्वेशन भी आ चुका था। हालेलुया। तो ये हमारे बल से नहीं होता है, हमारी ताकत से नहीं होता है, ये परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। हालेलुया। हालेलुया। और मीका 3:8 कहता है मैं तो यहोवा की आत्मा की शक्ति, न्याय, पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ, ताकि लोगों को पाप से फिरो और पश्चाताप करो ये बता सकूं। मीका कह रहा है यहाँ पे, मीका भी भविष्यद्वक्ता था, वो भी कह रहा है कि यहाँ पे 3 और 8 तीसरा अध्याय 8वां वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि यहोवा की आत्मा की शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर, यानी जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें क्या मिलती है? सामर्थ्य मिलती है, शक्ति मिलती है बोलने की। ये हमारे शब्द नहीं होते हैं, हमने लिखा हुआ नहीं है, हमने भी पाठ नहीं, रट्टा नहीं मारा है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा बोलता है। फिर हालेलुया। वो मीका कह रहा है कि ये शक्ति, न्याय और पराक्रम, मैं शक्ति से बोलूंगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोलूंगा तो न्याय होगा, पश्चाताप होगा, साल्वेशन आएगा। हालेलुया। और पराक्रम के काम भी होंगे। हालेलुया। पराक्रम के काम, बड़े बड़े पराक्रम के काम परमेश्वर का आत्मा करता है। हमें लगता है ये बहुत कट्टर है,
परमेश्वर को, पहले वही करेगा भाई, पहले वही आएगा परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, वही काम करेगा परमेश्वर के राज्य में। हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है उनके लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगनी है, वो ताकत मांगनी है कि प्रभु आ हमारे बीच में, वो ताकत दे तेरी कि हम तेरा काम कर सके, वो सामर्थ्य दे तेरी कि हम तेरा काम कर सके। हालेलुया। और यहाँ पे प्रेरित 1:8 में भी देखो, यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह कह रहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। यीशु मसीह कह रहा है, प्रेरित पवित्र आत्मा आने से पहले प्रेरित 1 उसके 8 वचन में कह रहा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या करोगे? सामर्थ्य को पाओगे और जगत के छोर तक क्या करोगे? मेरे गवाह बनोगे। तो ये क्या कर रहे थे वहां पे? गवाही दे रहे थे यीशु मसीह की। हालेलुया। यीशु मसीह ने पहले से कह रखा था कि पवित्र आत्मा तो मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम उससे सामर्थ्य पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे और तुम मेरी गवाही दोगे और तुम्हारी गवाही सुन के लोगों का साल्वेशन होगा, लोगों का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे वचन कहता है कि लूका 4:14 पढ़े तो, फिर यीशु आत्मा से सामर्थ्य से भरा और अपने सेवा को आरंभ किया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, हालेलुया, कैसे कामों को आरंभ करता है? परीक्षा में से निकलता है, शैतान को वचन के द्वारा उत्तर देता है, आओ यहाँ से निकल जा मेरे सामने से। ये परमेश्वर के सामने ही तू क्या कर? झुक, उसको ही नमन कर। हालेलुया। शैतान परीक्षा लेने आता है। 40 दिन उपवास में यीशु मसीह, 40 दिन जंगल में यीशु मसीह, भूखा प्यासा। उसकी जरूरत क्या थी? यीशु को क्या, किस चीज की जरूरत थी उस टाइम? रोटी की। तो शैतान आके क्या कह रहा है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है ना तो ले पत्थर, बना रोटी। क्यों सुने शैतान की बात? क्यों सुने शैतान की बात? हालेलुया। हमें भी शैतान आके कानों में, मन में, दिमाग में कहेगा, अरे इतनी प्रार्थना करते हो, अरे इतने उपवास करते हो, अरे रोज तुम्हारे घर में स्तुति आराधना रहती है, प्रार्थना रहती है, क्यों है गरीबी? क्यों है तंगी? क्यों नहीं है रोटी? क्यों है बीमारी? हालेलुया। उस शैतान को कहना है, अरे आत्मिक रोटी और आत्मिक राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महाराजा मेरे अंदर रहता है। तू कौन है मुझे सवाल करने वाला? मेरे जीवन से निकल और चला जा। हालेलुया। मैं तो उसी को नमन करूंगा जो पृथ्वी और आकाश को बनाता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला सृष्टि करता है। बोलने आना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसे क्या कहा? निकल यहाँ से। और वो चला गया। तू अपने प्रभु परमेश्वर को ही नमन कर, उसका भी प्रभु वही है, उसकी वो कठपुतली है परमेश्वर के हाथों की। हालेलुया। परमेश्वर के बात किए बिना वो कुछ नहीं कर सकता। जाके पढ़िए अय्यूब में, वो क्या कहता है? जाके अय्यूब जाके पुस्तक पढ़िए, परमेश्वर को पूछे बगैर वो हमें टच भी नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का ऐसा बाड़ा, ऐसी सुरक्षा, ऐसे दूत, ऐसी उसकी आगे की शहर बना, उसके बच्चों के इर्द गिर्द होती है। विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास होना चाहिए। और यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया? यहाँ पे सेवा पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर अपनी सेवा को आरंभ किया। क्यों? प्रभु पर आत्मा नहीं उतरा था, बपतिस्मा लेने के बाद उतरा था ना, परमेश्वर पर आत्मा उतरा था ना, तो फिर से पवित्र आत्मा से भरने की क्या जरूरत है? इफिस करास की पत्री, इसीलिए मैं कहती हूँ आत्मा से परिपूर्ण होते रहना है, परिपूर्ण होते रहना है, आत्मा को खिन्न नहीं करना है। यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा से फिर से भर के परमेश्वर की सेवा को आरंभ कर रहे थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें इतना कुछ सिखाता है। ये अन्य भाषा नहीं है, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बोली गई भाषा है। हालेलुया।
और यहाँ पे हम पढ़ेंगे लूका 14 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने सेवा को तो शुरू किया और फिर क्या कहा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और पिछले लोगों को छुड़ाऊं। परमेश्वर ने सेवा आरंभ की और परमेश्वर ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह कह रहा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है और कंगालों को सुसमाचार सुनाने को, धनवानों को, धनवानों को, किसको? कंगालों को। परमेश्वर कहता है कंगालों को सुसमाचार सुनाने को मेरा अभिषेक किया गया है। अभिषेक जब होता है ना तो हमें काम करना पड़ता है। किसके पास जाना पड़ता है? कंगालों के पास। दुखी है, संकट में है, बीमारों में है, परेशानियों में है, भूखे हैं, प्यासे हैं। हालेलुया। दुख से भरे हुए, परमेश्वर पता नहीं है, सुसमाचार पता नहीं है, सच्चा खुदा पता नहीं है। हालेलुया। पुनरुत्थान का जीवन पता नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ बहुत प्यारी तरीके से ये बताया है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने को मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। पापों से छूट जाओ। आँख हो के भी तुम अंधे हो, आत्मिक आंखें तुम्हारी खुल जाए। हालेलुया। पश्चाताप करो। यीशु मसीह कहते हैं मैं ये सुसमाचार सुनाने को आया हूँ और कुचले हुओं को छुड़ाओ। कुचले हुओं को छुड़ाओ। क्या है तुम्हारे गर्दन के ऊपर? डिप्रेशन है? क्या है तुम्हारे गर्दन के ऊपर? टेंशन है? क्या है तुम्हारे गर्दन के ऊपर? चिंता है? वो कुचले हुओं को छुड़ाने आया है। जाओ उसके हाथों में, पड़ो उसके हाथों में। परमेश्वर को कहो परमेश्वर तू मेरा पार्टनर है, मैं तेरे साथ मिलके काम करूंगा, मैं पवित्रता में रह के काम करूंगा, मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में काम करूंगा, मैं वचन में चलूंगा फिरूंगा, उसे खाऊंगा पीऊंगा, उस वचन को मैं मेरे गले का हार बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा चेलों पर आया है, सेवकों पर आया है, दासों पर आया है, विश्वासियों पर आया है, हाँ कलीसिया पर आया है। हर एक को परमेश्वर ने कामों के लिए बुलाया है। हालेलुया। एक जैसा काम तो नहीं है मगर अलग अलग काम तो है, मगर वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के ही हर एक को करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे यही कहा गया है, यही सुसमाचार। पापों से फिरो, पश्चाताप करो। प्रेरित 2:4 हमें यही बताता है। हालेलुया। 120 लोग बोल रहे थे, वो हिब्रू और अरबी भाषा में बोल रहे थे, मगर लोग अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा ते म्हणतात ना की आपली पापणी लवती न लवती आपल्या जीवनामध्ये आशीर्वाद येतात, पण एक लक्षात ठेवा आपली पापणी लवती न लवती प्रभूचं येणं होणार आहे। तयार रहा प्रभूच्या आगमनासाठी, तयार रहा, प्रभू येणार आहे। आणि प्रभू ह्या वेळेस दया करायला नव्हे तर न्याय करायला येणार आहे। तर प्रभूच्या हातात पडणं भयानक काम आहे। तर प्रभूच्या हातात पडा, पण त्याची मुलगी आणि मुलगा, त्याचे लेकरं, त्याचे संगी वारीस, त्याचे सेवक, त्याचे दास, त्याचे नौकर, त्याचे पोरं असे म्हणून तुम्ही पडा आणि देवाच्या राज्याला तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये घ्या। तुमच्या हृदयामध्ये देवाचं स्वर्गीय राज्य येऊ द्या। ते आदर बाग तुम्हाला आता पण आहे, ती आदर बाग तुमच्या जीवनामध्ये आता पण देवाने ठेवलेली आहे, पण तुम्हाला देवाच्या वचनामध्ये राहून
विश्वासात राहून, आज्ञापालन मध्ये राहून, देवाच्या कामामध्ये हातभार लावून, देवाला स्वतःचा पार्टनर बनवून, देवाच्या संगत राहून परमेश्वराचं काम करायचं आहे आणि परमेश्वराच्या राज्यात पुढे आणि पुढे जायचं आहे. विश्वासाची कुस्ती तुमच्या जीवनामध्ये आहे. त्या विश्वासाच्या कुस्तीमध्ये जिंका. ते म्हणतात मुरझाने मुकुट, मुरझाने वाला मुकुट नहीं, तो अनंत काल का मुकुट तुम्हारे लिए परमेश्वर ने रखा है. आप ले लो यीशु के नाम से. मैं आप सबको इस वचन के द्वारा ब्लेस्ड करती हूँ, आशीषित करती हूँ. पवित्र आत्मा तुम पर बल से उतरे, सामर्थ्य से उतरे और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में हर एक खालीपन भरे, हर एक शैतान के कामों को निकाले, शरीर की अभिलाषाओं को निकाले और परमेश्वर के प्रेम फल को और उसके स्वभाव को तुम्हारे शरीर में स्थापित करे. यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम में मैं धन्यवाद देती हूँ. तुम ब्लेस्ड हो, आशीषित हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में. आमीन, आमीन, आमीन. तो बस अभी इतना ही लेंगे. अगले हफ्ते हम देखेंगे कि अन्य अन्य भाषा किसे कहते हैं. ये तो एक भाषा हो गई. हालेलुया. अगले हफ्ते हम और एक सरमन लेंगे जिसे अन्य भाषा कहते हैं. और वो भाषा क्या है हम देखेंगे. प्रेज गॉड. सब आशीष, सबको परमेश्वर आशीषित करे.